जनता का विकास हो रहा है, लोगों का विकास हो रहा है, चाहते हैं जो अपने मन की बात है वो रख रहे हैं। हाँ ठीक है, विकास हो ही रहा है, यही सरकार चाहिए। सरकार अच्छा काम कर रहा है, हर कुछ ठीक कर रहा है। सरकार में हम लोग चाहते हैं कि सरकार बने, सरकार खोजने से नहीं मिले, सरकार बने, काम अच्छा हो रहा है, अच्छा विकास हुआ है। हर जगह देखिए लाइन का व्यवस्था, देखिए रोड देखिए हो रहा है। बदलाव भी चाहिए एक बार ना, 500 लोग देखे उनको 2 जगह जो एक बार इनको भी देखा जाए। जी जी जी, बदलाव जरूरी है। हम लोग का बहुत अच्छा चल रहा है बिहार। अभी जो काम चल रहा है बहुत अच्छा चला रहे हैं। हल्ला नहीं कीजिए, हल्ला नहीं कीजिए। सरकार हम लोग का नीतीश जी चाहिए जो जैसा अभी क्षेत्र बना हुआ है, हम लोग का स्वतंत्र बहुत अच्छा है। वोट बाहर वाला ढुआ जब आवे, जब भेजे सरकार, हम लोग का यहाँ नहीं मिला है बाहर वाला ढुआ। 12 रुपया हम लोग को नहीं चाहिए, सरकार यही चाहिए। वो काम होना चाहिए, जो अभी काम है वो काम होना चाहिए, हम लोग का सरकार चाहिए। विधानसभा क्षेत्र की यहाँ पर बहुत सारी जनता मौजूद है। मैं उससे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने मन की बात वो करें और इत्मीनान और सुकून के साथ करें। बिल्कुल अपने मन की बात आप रख सकते हैं। बोलिए बाबा जी। हिंदू मुस्लिम जाता, घर घर खुल गया खाता, इसमें चोरवा सब हो गया निपाता। आप सब हिंदू मुस्लिम जाता, नीतीश मोदी से जोड़िए नाता। और कहने दीजिए थोड़ा सा। बहुत सारे लोग हैं जो अपने मन की बात कर रहे हैं। बताइए सर कि इस विकास की डोर में आप किनके साथ जो है शरीक होना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात मैं शंभू कुमार ये कहना चाहूँगा कि जब हमारे प्रधानमंत्री कहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क, हम देखिए कि आप हो, आपके बंधु हो या बाकी सभी लोग मास्क का कहीं उपयोग ही नहीं कर रहे। तो सबसे पहले हम जो है सोशल डिस्टेंस और मास्क का, चूँकि अभी भी कोरोना गया नहीं है, अभी भी उसका आक्रमण हो रहा है, तो इसका हमें पालन करना चाहिए। दूसरी बात रही कि जहाँ तक बिहार में और सूचना विधानसभा की आपने चर्चा, मूल रूप से देखा जाए तो कोई भी पार्टी आती है तो वो टिकट लेकर आती है और उसका एक मास वोट होता है, यह मान के चलता है और उसके बेस पर उसको टिकट मिलता है और चुनाव लड़ता है। मेन है कि पिछले 15 साल, बनाम 15 साल को अगर हम देखें तो पिछले 15 साल में जंगल राज, लालू राबड़ी की सरकार को जंगल राज पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं कहा था। बिहार के उच्च न्यायालय ने बिहार के उस समय की शासन व्यवस्था को जंगल राज कहा। उस जंगल राज से वर्तमान 15 साल के नीतीश कुमार जी ने एक बेहतर बिहार बनाने का एक काम किया। और जहां पहले बिहारी यहां से बाहर जाते थे, वो किसी भी धर्म या मजहब के हो, बिहारी कह करके उनको अपमानित किया जाता था। आज ये देख लीजिए कि बिहार से बाहर वो कहीं भी जाए, बिहारी खुद को जब वो कहता है तो गौरवान्वित महसूस होता है। चाहे सड़क हो, बिजली हो, सामाजिक न्याय की बात हो, सामाजिक उत्थान की बात हो, ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ विषय हो, नल जल योजना हो सकता है इसमें कुछ विफलताएं हो, लेकिन ये लोग तो महसूस कर रहे हैं कि पिछले 15 सालों में बिहार को देश की मुख्य धारा में जोड़ने में नीतीश कुमार कामयाब रहे। इस में अगर कोई कॉन्सेप्ट तय है कि हमको लालूए को वोट देना है, चूंकि उसका मैं माफ हूं तो एक अलग बात है, लेकिन पिछले 15 सालों में अपनी आत्मा पर हाथ रखी है कि पिछले 15 सालों में बिहार की छवि हर दृष्टि से बदली है। और इसी कारण मुझे लगता है कि लोगों का रुझान एनडीए की तरफ है। और यहाँ से जो खड़े हुए हैं हमारे दिलीप राय जी, उनको लोग निश्चित रूप से चॉइस करेंगे। और दिलीप राय जी को चॉइस नहीं करेंगे ड्यू टू मोदी जी को ध्यान में रखते हुए, नीतीश कुमार के विकास के पैमाने को ध्यान में रखते हुए और विकास का जो उन्होंने रोड मैप पूरे देश में दिया है उसको ध्यान में रखते हुए लोग एनडीए को वोट करना पसंद करेंगे। हमारे कुमार आपके चैनल से एक कहना चाहेंगे, जो हमें नीतीश कुमार 15 साल में हमारे राज्य का जो विकास किए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। जो उन्होंने लॉकडाउन के दौरान में हर घर हर गरीब को मैंने चावल देने का काम किया, दाल देने का काम किया, इलाज व्यवस्था जो इतना सारा काम किए हैं उनके लिए हम बहुत आभार है। और हम उनको बहुत भारी समर्थन में बहुत करता भी हम जेडू का।
इसके कारण हम बहुत भारी समर्थन है, बहुत भारी समर्थन है, वोट दिलवाएंगे, वोट गिराएंगे और वोट करवाएंगे और यहाँ पे दंगल राज को विदा करेंगे। दंगल राज आने नहीं देंगे, चाहे वो जैसे भी हो, लालू जी को सत्ता को यहाँ से हटाएंगे। आइए, और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए, और लोग हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि सरकार चाहे कोई भी बने, अपने इलाके के अंदर जो काम करे, जो विकास का काम करे, बच्चों को रोज़गार दिला सके, जो गरीब की फरियाद सुने, ऐसे उम्मीदवार को चुनना चाहिए। आपका मत बहुत कीमती है, उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। आप कुछ पैगाम देना चाहते हैं? बच्चों को रोजगार दे और शिक्षा समिति को आगे बढ़ाए। ऐसा नहीं कि मतलब किसी को इलेक्शन में जिता दिया जाए और वो मतलब कि कोई काम ना करे और दूसरा बात फिर अगले बार वोट मांगने चला है। बहुत अच्छी बात इस बच्चे ने कही है कि नेता ऐसा होना चाहिए जो युवा का ख्याल रखे। इसलिए लोग चाहते हैं कि युवा अच्छा उम्मीदवार इस पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए काम करने वाला, यहाँ के लोगों के दुख में, दर्द में, खुशी में, गम में हर वक्त शरीक रहने वाला ऐसा व्यक्ति चाहिए। आइए, आप अपनी प्रक्रिया को जान कीजिए। क्या कहें, अच्छे काम होना चाहिए, अच्छे बात व्यवस्था होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, तब ना आप जीतिएगा। ऐसे कैसे जीत जाइएगा? बहुत अच्छी बात है, इन्होंने कहा अच्छी व्यवस्था जो करेंगे वो जीत के आएंगे। आप अपनी बात कुछ रखना चाहेंगे? ये हाल है, जो सच्चाई बात है। मतलब अभी एक हो गया है भक्ति भाव, भाई भगवान का भक्ति को छोड़ के आदमी पार्टी भक्त हो गया, वो सच्चाई बात है, समझे। और अंबेडकर जब संविधान लिखे थे तो अपने लास्ट भाषण में कहे थे कि आज हम संविधान लिख के अपने इस देश को दे रहे हैं, लेकिन याद रखना ये तुम जनता तुम ही हो कि जिस दिन तुम किसी पार्टी से भक्ति कर लोगे। उस समय नेहरू शासन में थे, वो बोले कि जिस दिन तुम कहो कि नेहरू ही सबसे अच्छा था, उस दिन समझना इस संविधान का कोई कीमत नहीं। आप क्या काम करते हैं? अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। कहाँ? अभी हम दिल्ली में रह रहे हैं। दिल्ली में आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप नहीं चाहते कि सुरसंड के अंदर दिल्ली वाली पढ़ाई हो जाए? वो पढ़ाई कौन नहीं चाहेगा, चाहेंगे ना, बिल्कुल। ऐसा उम्मीदवार आप ढूंढिए, ऐसे उम्मीदवार को वोट दीजिए कि आपको दिल्ली पढ़ने न जाना पड़े, सुरसंड के अंदर ऐसा काम हो जाए। इस सुरसंड के अंदर अभी इस वक्त उतना आगे सोचना तो पॉसिबल ही नहीं है। मेन सीतामढ़ी जिला में तो होना ही नहीं है, तो फिर तो ये सुरसंड। अच्छा, और भी लोग हैं। सर बताइए, ऐसे शिक्षा का, ऐसे रोजगार का इंतजाम क्या यहाँ पर नहीं होना चाहिए? जी, सभी बच्चे पढ़ सके और बाहर नहीं जाना पड़े, सब यहीं पर आपको पढ़ाई मिल जाए और इलाज का व्यवस्था हो, अच्छा इलाज का व्यवस्था हो। चलिए, अब जो यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, ये अपनी पार्टी के, ये अपनी राय रखना चाह रहे हैं। मैं सुरसंड प्रखंड जनता दल यूनाइटेड के युवा मोर्चा के प्रखंड के अध्यक्ष के नाते, मैं तो विगत 5 सालों में मैं यहाँ के जो वर्तमान विधायक थे, शायद अब तो जाना था, यहाँ के एक भी जनता से कभी भेंट करने के लिए वो अपना मन को जाहिर नहीं करी। रह गई बात, जब भी हम लोग को कोई काम की ज़रूरत पड़ता था, उन लोगों को फ़ोन करते थे तो बस 2-4 मरतबे फ़ोन से बात किए, हाँ रखिए हम बाद में आपसे बात करेंगे, इसके बाद फिर बात वो नहीं करते थे। एक आवेदन लेके मैंने उसके पास गया कि जाओ बीडीओ साहब से आप मिलिए, आपका काम हो जाएगा। मैंने गया आवेदन लेके, बीडीओ साहब क्या मेरा आवेदन स्वीकार करने के जाइए आप विधायक जी से समझिए। फिर इसके बाद मैंने 50 कॉल विधायक जी के किया, क्या 50-49 भी कॉल नहीं उठाया, 50 कॉल भी नहीं उठाया और मेरे को फ़ोन के बात नहीं कभी किया। मैं बहुत उनसे नाराज़ हो गया। आज उनके साथ मैं कभी बातचीत कर, जो है सुरसंड विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं जनता का यही पैगाम देना चाहता हूं कि सुरसंड विधानसभा के हमारे जुझारू नेता होना चाहिए, जो हर पब्लिक के साथ काम करे, पब्लिक के साथ मिल के चले, पब्लिक के हर दुख सुख को समझे। और वैसा नेता शायद हमको लगता है कि दिलीप राय जी हैं, और एक एक जनता से संपर्क करने का वो काम करते हैं और मिट्टी से जुड़ा हुआ नेता हैं। अपने माटी को समझते हैं, अपने गांव को समझते हैं, अपने मतदाता को समझते हैं। शायद अभी 2-3 मरतबे उनसे हमें मुलाकात हुई है
और उनको बात से हमको इतना संतुष्टि मिला कि शायद इतना दिन से हम भी 18 साल से राजनीति की दुनिया में हैं। 2002 में मैं राजनीति की दुनिया में प्रवेश किया और पेशा मेरा मैं एक गाड़ी चालक हूँ। 74 साल का हो रहा है। मैंने 20 साल तक कांग्रेस को देखा है इस जगह पर, 15 साल राजद को देखा है। 1 किलोमीटर चलने में पैर में फोका होता था, चल नहीं पाता था, घर लोग बीमार के कारण घर में मर जाता था, हॉस्पिटल नहीं था, डॉक्टर था प्राइवेट, वहाँ पहुँच नहीं पाता था। आज यह देन है मोदी जी का, नीतीश कुमार का, जो आज कोई गांव से कुछ ही घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट में पहुँचता है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल का व्यवस्था ठीक चल रहा है। तो आज हम देखेंगे कि करेगा, उसको सोचेंगे, जो कर रहा है उसको देखना चाहिए ना, जो हमारा काम कर रहा है अच्छे ढंग से कर रहा है, हम उसको परिचय दें जो आगे करेगा और भविष्य में बहुत अच्छा करेगा। या मोदी जी रहेंगे तो बहुत अच्छा करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। फिर वही समय आ जाएगा जंगल राज जो पहले था, जो घर में आदमी मर जाता था, बूढ़ा बच्चा, इलाज नहीं हो पाता था। आज तो सब कुछ सही हो रहा है। इतना जंगल था, उसको साफ करने में तो समय लगेगा ना। चलिए, समय लगेगा। बहुत अच्छी बात इन्होंने कह दी। कहता हूँ कि अपने नेता से कि हर जनता के दुख सुख को समझे। आज मैं देख रहा हूँ कि सीतामढ़ी जिला में ऐसा एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, यहाँ तमिलनाडु के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, हाँ, वहाँ तमिलनाडु के विद्यार्थी आज ठूठन के अंदर पढ़ रहा है। तो कोशिश करेंगे कि हमारा सीतामढ़ी जिला में ऐसा शिक्षा का माहौल हो जो यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज हो, हमारे विद्यार्थी यहाँ से इंजीनियरिंग करें और अपना देश की सेवा करें। यही है। चलिए सर, दबंग बिहार टीवी चैनल के साथ बातचीत करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।